नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास शहर की गहराई में उतर रहे हैं, बनारस। जी, बनारस या वाराणसी कह लीजिए, काशी कह लीजिए, नाम कई हैं इसके। हाँ बिल्कुल, गंगा किनारे बसा है और कहते हैं दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है जो लगातार आबाद रहा है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी। सही कहा। और हमारे पास जो जानकारी है वो भी यही दर्शाती है कि ये शहर कितना बहुआयामी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, मतलब क्या है जो उसे इतना खास बनाता है, इसकी आध्यात्मिकता, संस्कृति, यहाँ का जीवन। हाँ, जो हमारे पास स्रोत है उन्हीं के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि इसका असल सार क्या है। शुरुआत इसकी उम्र से करते हैं। ये कितना पुराना है? मैंने सुना है बहुत ज्यादा पुराना। हाँ, मतलब जानकारी के हिसाब से तो 3000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। 3000 साल? और मार्क ट्वेन ने भी तो कुछ कहा था इसके बारे में। जी हाँ, उनका वो मशहूर कथन है ना कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना, किंवदंतियों से भी पुराना। अरे वाह। और कुछ किंवदंतियां तो ये भी कहती हैं कि भगवान शिव ने खुद इसे स्थापित किया था। अच्छा, तो ये सिर्फ उम्र की बात नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं ना। बिल्कुल। और ये जड़ें सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है। मतलब हिंदू धर्म के लिए तो ये पवित्र है ही। हाँ वो तो है ही। लेकिन जैसा स्रोतों से पता चलता है, बौद्ध और जैन धर्मों के लिए भी इसका उतना ही महत्व रहा है। ये संगम इसे और खास बनाता है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और बनारस का नाम लेते ही सबसे पहले क्या याद आता है? घाट। हाँ हाँ, बिल्कुल। घाटों के बिना तो बनारस अधूरा है। जानकारी बताती है कि 80 से ज्यादा घाट है। 80 से ज्यादा? ये तो बहुत है। मतलब नदी किनारे सीढ़ियां ही सीढ़ियां। जी, और ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं है। पूजा पाठ, रीति रिवाज, लोग मिलते जुलते हैं। एक सामाजिक केंद्र है ये। जैसे दशाश्वमेध घाट है, कितना जीवंत रहता है हमेशा। हाँ, और दूसरी तरफ वो मणिकर्णिका घाट का भी जिक्र आता है। हाँ, मणिकर्णिका। उसका जिक्र इसलिए खास है क्योंकि वहाँ दाह संस्कार वो दिन रात चलते रहते हैं। दिन रात, ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और ये शहर की उस गहरी धारणा से जुड़ा है कि मृत्यु यहाँ अंत नहीं, बल्कि मोक्ष का एक दरवाजा है। मोक्ष, मुक्ति। हाँ, वो नज़ारा जो है मणिकर्णिका का, वो जीवन की नश्वरता और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध को सीधे दिखाता है। और आध्यात्मिकता की बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर, हाँ, इसका क्या महत्व है? देखिए, जानकारी के अनुसार ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग मतलब शिव का वो खास स्वरूप। जी, जहाँ उनकी खास पूजा होती है। ये मंदिर तो शहर की पहचान का एक अहम हिस्सा है। और आध्यात्मिकता के अलावा ज्ञान का भी केंद्र रहा है ये इलाका, है ना? हाँ, सारनाथ का जिक्र आता है। हाँ, सारनाथ बनारस से ज्यादा दूर नहीं है। और ये वही जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। अच्छा, तो बौद्ध धर्म के लिए भी ये बहुत पवित्र स्थल हुआ। बिल्कुल। और अगर आधुनिक ज्ञान की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, हाँ, BHU का नाम तो सबने सुना है। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। तो ये दिखाता है कि शहर अपनी प्राचीन जड़ों के साथ साथ आज के ज्ञान को भी अपनाए हुए हैं। तो मतलब सिर्फ पूजा पाठ और इतिहास ही नहीं है, संस्कृति भी बहुत जीवंत है यहाँ की। अरे बहुत ज्यादा। शास्त्रीय संगीत का जो बनारस घराना है वो यहीं जन्मा। पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, कितने बड़े नाम जुड़े हैं इससे। हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह खां साहब। और कथक नृत्य की भी अपनी परंपरा है यहाँ। और वो बनारसी साड़ियाँ। हाँ, बनारसी सिल्क साड़ियाँ तो दुनिया भर में मशहूर हैं। जरी का काम होता है उन पे। जी, तो ऐसा लगता है जैसे कला और अध्यात्म यहाँ साथ साथ पनपते हैं। ये बहुत सही कहा आपने। एक तरफ मणिकर्णिका पर वो निरंतर जलती चिताएं, हाँ, जो मृत्यु की सच्चाई याद दिलाती हैं। और दूसरी तरफ सुबह बनारस का वो संगीत, गंगा आरती की रौनक, गलियों की चहल पहल, जीवन का उत्सव। बिल्कुल, ये विरोधाभासी शायद बनारस की आत्मा है। और इन सब के केंद्र में है मोक्ष की वो गहरी अवधारणा। हाँ, ये मान्यता कि वाराणसी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, मतलब मोक्ष। जी, और कई पुराने ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है, जैसे ऋग्वेद में, स्कंद पुराण में। अच्छा, क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि ये विश्वास इतना मजबूत क्यों है? ऐसा क्या होता है यहाँ? यहाँ की मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव खुद यहाँ मृत्यु को प्राप्त होने वाले प्राणी के कान में तारक मंत्र देते हैं। तारक मंत्र? हाँ, जिससे आत्मा मुक्त हो जाती है। अब ये विश्वास कितना गहरा है, इसी से अंदाजा लगाइए कि हजारों सालों से लोग यहाँ आते हैं,
सिर्फ जीवन के अंत में नहीं बल्कि जीने के लिए भी। शायद यही वजह है कि ये शहर इतने सालों से लगातार बसा हुआ है। हाँ, ये एक बड़ा कारण हो सकता है इसकी निरंतरता का। तो अगर हम संक्षेप में कहें, वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक अनुभव है। बिल्कुल आध्यात्मिकता, संस्कृति, कला, इतिहास और जीवन मृत्यु का दर्शन सब एक जगह। हाँ, जहाँ प्राचीनता और आधुनिकता, शांति और शोर, जीवन और मृत्यु सब एक साथ मिलते हैं। जी, और ये हमें हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों की साझा विरासत दिखाता है और मोक्ष की वो फिलॉसफी समझाता है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं हाँ, कि एक ऐसा शहर जो मृत्यु और मुक्ति पर इतना केंद्रित है, जहाँ मणिकर्णिका पर 24 घंटे दाह संस्कार होते हैं, वो शहर हजारों सालों से लगातार इतना जीवंत, इतना रचनात्मक और इतना आबाद कैसे बना हुआ है? सोचने वाली बात है। शायद इसी विरोधाभास में काशी का असली राज छिपा है।